Prime Minister Narendra Modi has criticized the West Bengal government over arrangements during President Draupadi Murmu's recent visit to the state. बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन हैं। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। President Draupadi Murmu attended the 9th International Adivasi Santhal Conference on March 7th in North Bengal. The event was initially scheduled to be held in Siliguri but was later shifted about 25 kilometers away to Gosaipur. The venue change sparked some debate, with concerns raised that several members of the Santhal community found it difficult to attend. Questions were also raised over the absence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at the airport reception for the president. However, the Chief Minister's office said the conference was organized by the International Santhal Council, a private body. Officials added that the district administration had earlier flagged concerns about the organizers' preparedness and had informed the president's secretariat in advance. The developments have since become a point of political exchange between the centre and the West Bengal government.